हमारा आरंभ सर्वशक्तिमंत्री परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हुए, आमीन। आप सबों को प्रतिदिन बाइबल श्रृंखला में मैं पादरी सलीम हेम्ब्रोम प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम से स्वागत करता हूँ। आइए हम आज का वचन मनन करेंगे। जो आज का वचन है भजन संहिता नंबर 50 उसका 15वां पद, जहाँ लिखा है, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरे महिमा करने पाएगा। Topic है, call upon me the day of troubles, I will deliver you and you shall glorify me। मसीह में प्यारे भाइयों तथा बहनों, जब हम भजन संहिता को अध्ययन करते हैं तो यहाँ पर 150 नंबर तक भजन पाते हैं, जिन भजनों को 7 लेखकों के द्वारा लिखा गया संग्रह हम पाते हैं, जैसा दाऊद का भजन, कुरह वंशियों का भजन, आसाफ का भजन, सुलेमान का भजन, एजरा वंशी हेमान की मस्किल का भजन, एताम एजरा वंशियों मस्किल का भजन और मूसा का भजन। आज हम जिस भजन को मनन करने जा रहे हैं यह आसाफ का भजन है। आसाफ लेवी घराने में से था और वह व्यक्ति तत्कालीन समय में एक गायक दल का सदस्य हुआ करता था और वह मंदिर में जब संदूक को लाया जाता था और उससे उठाए जाने के समय में यह गायक दल गाते थे, तुरही बजाकर ईश्वर की महिमा के लिए गीत गाते थे, जैसा हम लोग दूसरा इतिहास उसका 15 से 19 पद में पाते हैं। भजन नंबर 50 का जो आज का वचन है ये सबसे प्रिय है और बहुत ही मुख्य पद है, जब पूरे संसार के लोग इस वचन को कोट करते हैं और प्रार्थना करते हैं और एक दूसरे को भी सांत्वना देते हैं। और संकट के समय मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। आज और पूर्व काल से संकट में कौन पड़ता है? बाइबल में जब हम लोग देखते हैं कि मनुष्य जब बुराई करता है, अपराध करता है, अधर्म होती है, अधर्म बढ़ती है, तब पृथ्वी में या मनुष्य के जीवन में या समाज के जीवन में संकट आती है। जैसा बाइबल कहती है, रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 3 अध्याय का 10 पद से लेकर 20 पद तक हम लोग देखेंगे, जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, कोई समझदार नहीं और कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सब के सब निकाम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं, उनका गला खुली कब्र है, उन्होंने अपनी जीभों से छाल किया है, उनके होठों में सांपों का विष है, उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है, उनके पांव लोहू बहाने को फुर्तीले हैं, उनके मार्गों में नाश और क्लेश है, उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं, सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। हम इन वचन को देखते हैं तो सारी कर जो मनुष्य के द्वारा होता है और ये आज पूरे संसार में व्यर्थ है। आज जब इस प्रकार की हालत है, जब पूरे संसार के आधा से अधिक देश जो एक वायरस के कारण बेचैन है, बेसहारा है, लाचार है, चिंतित है और आज का साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी बेबास पड़ा हुआ है। कोई ऐसा साइंटिस्ट नहीं है इसका दवा का खोज निकाले और इसकी निराकरण करें। आज पूरे दुनिया संकट में पड़ा हुआ है और पुकार रहा है कि कौन हमें छुटकारा दे, इस प्रकार की इस संकट से कौन हमें मुक्ति दे। अब लेकिन परमेश्वर का वचन आज कहता है, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं छुड़ाऊंगा और तू मेरे महिमा करने पाएगा। आज पूरे संसार में संसार जब संकट में है, तकलीफ में है, निराशा में है, इन सारी ये वचन को याद करने लगे हैं।
लेकिन इससे पहले जब संसार ठीक ठाक चल रहा था, जगत ठीक ठाक चल रहा था, उस समय कोई इस वचन को है ना याद नहीं कर रहे थे और अपने पूरे संसार में मौज मस्ती, संसार के हर एक चीज वस्तु में मशगूल थे। लेकिन आज जब संसार पूरे तकलीफ में है तो वह परमेश्वर को दुहाई देने लगा है, पुकारने लगा है और उससे सहायता मांग कर रही है। मसीह में प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज संसार के ऐसी हालत के चलते ये बहुत ही देरी होते जा रही है। आज हम लोग जब परिस्थिति को देखेंगे तो क्या देखते हैं? आज हमारे गिरजा भवन बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है, वेदी बिल्कुल निराशा पड़ा हुआ है, चर्च के अधिकारी बिल्कुल आज घर में लॉकडाउन है। और इसका कारण कौन है? हम क्रिस्तियन लोग हैं, हम क्रिस्तियन जो परमेश्वर के वचन को जानने वाले लोगों के कारण ऐसे हमारे जीवन में श्राप आई है, तकलीफ आई है और जिसके कारण हम इस प्रकार से हम लोग पड़े हुए हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन हमें आश्वासन देता है, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। बाइबल कहती है, भजन संहिता उसका 4 अध्याय 1 पद में, हे मेरे धर्ममय परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे, जब मैं सकेती में पड़ूं तब तू मुझे सहारा दे, मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। आज हमें पछताव करना है और प्रार्थना करना है। आज हमारे मसीही जीवन में 3 बातें घाटी है और वह तो है परमेश्वर का वचन, दूसरा है प्रार्थना और तीसरा है गवाह। मसीही जीवन को इसलिए बुलाया गया है कि हम गवाह बने, जैसा कि प्रेरित क्रिया उसका 1 अध्याय 8 पद में कहता है कि जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, समारिया, यूदिया में और पृथ्वी के छोर तक गवाह बनेंगे। आज हम क्या गवाह का कारण बने हैं? आज हम क्या प्रभु यीशु मसीह का उस वचन, जिस वचन को उन्होंने ग्रेट कमीशन के रूप में दिया है, उसको हम पूरा कर रहे हैं? आज हमारा मिशन कहाँ गया? आज हमारे मिशनरी तैयारी करने में हम कहाँ चूक गए हैं? आज हमारे कितने नए नए आत्माओं को हम बचा रहे हैं, जिसके कारण आज हमारे जीवन में संकट आ गई है। परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध जब हम काम कर रहे हैं तो ऐसी संकट आई है और हमें इस तकलीफ में अपने जीवन को व्यतीत करना पड़ रहा है। मसीह में प्यारे भाई तथा बहनों, आगे कहता है कि संकट के दिन मुझे पुकार। ऐसा यह उसका 55 का 6 पद में कहता है कि जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब उसे पुकारो। उसी प्रकार से ऐसा और आगे 58 पद में कहता है कि जब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा और तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यही हूँ, यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। उसी प्रकार से हम आगे कहते हैं परमेश्वर का इच्छा क्या है। परमेश्वर कहता है भजन संहिता उसका 3 अध्याय 7 पद में, उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तू ने मेरे सब शत्रुओं को जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। परमेश्वर का पवित्र इच्छा है। भजन संहिता उसका 22 अध्याय 23 पद, हे यहोवा के डरवैयो, उसकी स्तुति करो, हे याकूब वंश तुम सब उसकी महिमा करो, हे इस्राएल के वंश तुम उसका भाई मानो। आज हम लोग क्या इसी वचन के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं? नहीं, मसीह में प्यारे भाई तथा बहनों, नहीं, हम परमेश्वर के पवित्र इच्छा के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं। हमारी आज मिशन गायब है, आज हमारे मिशनरी भेजना गायब है, आज हम नई आत्मा खोजना गायब है। आज हम लोग परमेश्वर की गवाह हम नहीं कह रहे हैं। हम इसलिए हमारे जीवन में इस प्रकार की संकट आई है। आइए हम अगले वचन देखेंगे। दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय 14 पद में परमेश्वर का प्रतिज्ञा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। यह सृष्टिकर्ता परमेश्वर का प्रतिज्ञा
है। और इसीलिए हम सबों से परमेश्वर महिमा चाहता है और कहता है कि संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगी। महिमा शब्द यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण रखता है कि परमेश्वर हम सबों को महिमा के लिए बुलाया है, सिर्फ उसकी महिमा के लिए, उसके आदर के लिए, उसके प्रतिष्ठा के लिए और उसकी वचन के अनुसार जो हम सबों को प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दिया उसके अनुसार हम सबों को काम करने के लिए दिया है। और कहता है पुकार कि मैं मुझे पुकार ताकि मैं छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। बस इस समय प्यारे भाइयों तथा बहनों, अपने पापों को स्वीकार करें, हम पछताव करें और उसके सामने दिन और नम्रता के साथ हम जब प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमें पाप क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। आप सबों को यीशु वचन की तरफ बहुत ऐसा आशीष प्रदान करे। आमीन।